नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शांडिल नर्सरी की एक और वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीडलिंग और रूट स्टॉक रूट में क्या क्या फ़र्क होता है। सीडलिंग रूट स्टॉक कैसा होता है और लैब में तैयार या क्लोनल रूट स्टॉक्स में क्या फ़र्क होता है। तो अक्सर ये लोग पूछते हैं कि सीडलिंग प्लांट और M9, M7, एम ट्रिपल रूट स्टॉक क्या होते हैं और इसमें जो बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब हम एप्पल का एक प्लांट होता है, एप्पल का प्लांट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है बेस में आपका जो होता है वो रूट स्टॉक होता है, और उसके ऊपर साइनवुड हम करते हैं। वो वैरायटी का कोई भी साइनवुड हो सकता है, जैसे एना है, डोरसेट गोल्डन है, या पहाड़ की कोई वैरायटी है जैसे गाला है, या डिलीशियस वैरायटी है। कोई भी वैरायटी आप लेंगे तो उससे वो पूरा एक प्लांट बनेगा। तो मतलब दो चीज़ें हैं, एक आपको रूट स्टॉक चाहिए और उसके ऊपर एक साइनवुड चाहिए। तो अब क्या है कि जो वैरायटी जो आपका जो रूट स्टॉक है जिसके ऊपर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि कल को आपका प्लांट का करेक्टर क्या होने वाला है। प्लांट कितने बड़े साइज़ का होगा, क्या वो छोटा होगा, कितना वो न्यूट्रिशन उठाएगा ज़मीन से, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रूट स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये वैसे ही है जैसे कि आप एक घर की नींव रख रहे हैं। तो घर की नींव कितनी स्ट्रॉन्ग और किस तरीके की आप रख रहे हैं, आप बिल्डिंग उतनी ही बड़ी आप उस पर बना सकते हैं। तो अब अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं, अलग अलग रूट स्टॉक का अलग अलग जो है करेक्टर है, अलग अलग वो काम करते हैं, अलग अलग तरीके से वो प्लांट को बड़ा करते हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले जो सीडलिंग रूट स्टॉक की बात करें, तो सीडलिंग रूट स्टॉक जो है वो, उसमें ऐसा होता है कि आप एक सीड लेते हैं, सीड को आप ज़मीन पे लगाएंगे, और ज़मीन में लगाने के बाद उसको जब वो बड़ा होगा तो उसके ऊपर आप ग्राफ्टिंग करेंगे। उसको कहते हैं सीडलिंग, मतलब सीड से उगाया हुआ रूट स्टॉक। उसके ऊपर फिर आप ग्राफ्टिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, जैसे एना की कर लो, डोरसेट गोल्डन की कर लो, या फिर आप कोई पहाड़ की वैरायटी ले लो, उस तरीके की कर लो। अब दूसरा होता है क्लोनल रूट स्टॉक, या फिर लैब में तैयार किया हुआ रूट स्टॉक, जैसे जो प्लांट टिश्यू कल्चर से भी आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें अलग सीरीज़ है, जिसमें एक है एमला सीरीज़ है, जिसको MM सीरीज़ भी कहते हैं, और दूसरा है आपका एमला सीरीज़ के साथ जिनेवा सीरीज़, जो नई नई अभी एक नई सीरीज़ आ रही है। तो जो बहुत फेमस है जैसे एमला सीरीज़ है, तो उसमें अलग अलग रूट स्टॉक हैं। पूरी सीरीज़ जिसमें M9 है, बहुत फेमस है, डॉर्फ रूट स्टॉक है, M7 है, M26 है, M106 है, M793 है, M111 है। तो हर एक रूट स्टॉक का अपना अपना काम है। तो अब ये जो बेसिक डिफरेंस की जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हम उसी पे ही स्टिक रहेंगे। तो क्या है कि ये देखिए, आप जो सीडलिंग का रूट स्टॉक है, सीडलिंग रूट स्टॉक कैसा होता है कि ये बहुत बड़ा साइज़ में रहता है। स्टैंडर्ड हाइट जो है, जो मतलब बहुत इसमें ग्रोथ ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो सीडलिंग का रूट स्टॉक रहता है, इसके रूट सिस्टम जो है बहुत गहरा जाता है। अगर जैसा कोई ऐसा एरिया जहाँ पे ड्राउट है, आपके पानी की कमी है, तो वहाँ पे आप सीडलिंग का रूट स्टॉक लगाते हैं। और क्योंकि ये इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, ये पानी की कमी जो है वो अपने आप पूरी कर लेती है। जो क्लोनल रूट स्टॉक हैं उनका अलग अलग करेक्टर है, और उसमें फार्मर को चाहिए कि वो डिसाइड करे कि कौन सा रूट स्टॉक उसके क्लाइमेट कंडीशंस, टोपोग्राफी, लिथोलॉजी, जो सॉइल टाइप है उसको देख करके वो चूज़ करेगा। पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्या वो टाइम दे सकता है फार्म पे कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि वो वाला रूट स्टॉक हम चूज़ करेंगे जो हमें सूटेबल रहेगा। तो अभी अगर हम क्लोनल रूट स्टॉक की बात करें, सीडलिंग रूट स्टॉक में तो बहुत ही सिंपल है कि आपने प्लांट लगाया, वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। तो वो बहुत इजीली जो है, आप देखेंगे कि आप अगर मैनेज नहीं भी कर पा रहे हैं, आप पानी नहीं भी दे पा रहे हैं, आप उसमें खाद वगैरह नहीं भी टाइम पे दे पा रहे हैं, तब भी वो ग्रोथ लेगा ही लेगा। पर वहीं अगर क्लोनल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें भी, क्लोनल में भी आपके अलग अलग रूट स्टॉक हैं साइज के हिसाब से। जैसे कि M111 रूट स्टॉक है, तो M111 में क्या है कि वो बहुत बड़ा साइज़ बनता है। अगर आप सीडलिंग के मुकाबले देखें तो उसका 70% या 80% जो है उसका साइज़ बनता है। और जो M7 है, वैसे वो 50% ऑफ दी जो आपका सीडलिंग रूट स्टॉक है उसका 50% तक उसका साइज़ बनता है। और जो M9 रूट स्टॉक है, वो डॉर्फ रूट स्टॉक है, उसका साइज़ जो है 20 to 30% सीडलिंग के मुकाबले बनता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पोल वगैरह, जो आपने हो सकता है फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा रहेगा कि तारों के ऊपर आप उस प्लांट को लगाते हैं, वो M9 रूट स्टॉक के ऊपर प्लांट लगाते हैं। अब रही बात, क्या वो गर्म इलाके में लग सकता है या नहीं, तो
ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप ग्राफ्टिंग कौन सी वैरायटी की कर रहे हैं। अगर आप एना डोरसेट की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप उसको हॉट क्लाइमेट में उन रूट स्टॉक को भी लगा सकते हैं। तो जो M111 है उसमें फ़ायदा ये है, अलग अलग रूट स्टॉक की अलग अलग करैक्टर हैं। अगर मैं छोटे छोटे उसमें ब्रीफ में आपको बताऊं तो M111 का क्या है कि वो बड़ा साइज़ में बनता है। अगर पानी की कमी है तो वो पानी की कमी पूरी कर सकता है। उसमें आपको पोल वगैरह या सपोर्टिंग सिस्टम नहीं चाहिए रहता है। वहीं M7 है, M7 जो है अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना चाहते हैं, जैसे 5 बाई 10 के गैप पे पर आप लगाना चाहते हैं, तो आप M7 को भी लगा सकते हैं। उसमें आपको जो है सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाना पड़ता, लेकिन प्लांट जो है वो साइज़ उसका छोटा रहता है। और प्लांट का साइज़ छोटा रहने से आप उसको बहुत नज़दीक भी प्लांट लगा सकते हैं। अब जो है M9 है, M9 रूट स्टॉक जो है सबसे छोटे साइज़ में रहता है, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर ड्रेनेज साथ में ड्रिप सिस्टम आपको उसमें लगाना पड़ेगा, साथ में आपको सपोर्टिंग सिस्टम आपको उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अलग अलग रूट स्टॉक जो हैं ये बाद में डिसाइड करते हैं कि आपका प्लांट का साइज़ और उसमें लेंथ ब्रेड्थ कैसी बनने वाली है, कितने बड़े साइज़ में वो जाएगा। अब ये यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये हमने ये प्रून करके रखा है प्लांट। ये जो है ये M7 रूट स्टॉक पे ऊपर है, M7 रूट स्टॉक है। इसमें आप देख सकते हैं सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है और साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, मेरे साइज़ से बहुत बड़ा साइज़ इसका नहीं जाता है। वहीं अगर मैं आपको अभी सीडलिंग का रूट स्टॉक की दिखाऊँ तो ये सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर का प्लांट है। ये आप देख सकते हैं, बीमा इसमें बहुत सारा बना हुआ है, बहुत सारा बीमा इसमें बना हुआ है, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ की अगर आप देखें, अगर आप प्रून भी कर रहे हैं तब भी आप आराम से देख सकते हैं 10 से 12 फुट का प्लांट अभी के लिए है। तो ये बहुत ही जो बेसिक डिफरेंस है रूट स्टॉक में, क्लोनल रूट स्टॉक और सीडलिंग रूट स्टॉक में। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा रूट स्टॉक आप लगाना चाहते हैं, आप किस तरीके का रूट स्टॉक करना चाहते हैं। सीडलिंग का जो प्लांट होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसको बनाने में कॉस्टिंग जो है बहुत कम आती है। पर वहीं अगर आप क्लोनल या लैब से तैयार रूट स्टॉक की बात करें तो उसमें आपको खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसका प्लांट भी आपको महंगा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने कोशिश करी, मैं कोशिश कर रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको बताई जाए, और मुझे आशा है कि मैंने बहुत सारा आपको ये जो जितना भी आपको नॉलेज देने की कोशिश करी है मैं दे पाया हूँगा। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आप जानना चाहते होंगे, काइंडली आप मैसेज या आप हमारे दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सजेशन दीजिए कि और किन टॉपिक्स पे हम और वीडियोस लेकर के आएँ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।